बाराबंकी के हरक क्षेत्र से सपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अहमद शाह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंकते समय भाजपा की एक महिला नेत्री झुलस गई थी, जिनका हाल जानने खुद अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। पार्टी प्रमुख के इसी सेवा भाव को मुख्तार अहमद शाह ने लोहिया विचारधारा से जोड़ते हुए अपनी बात रखी है। शाह ने खुद को एक समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उनके परिवार ने ब्लॉक के नेतृत्व के दौरान हमेशा गांव-गांव जाकर गरीबों की मदद की है। उन्होंने लोहिया आवास योजना और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को याद करते हुए सपा सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया। पुतला कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि समाजवादी राजनीति नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति है। सुनिए मुख्तार अहमद शाह ने इसके साथ और क्या कुछ कहा। के बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। हालांकि वो अखिलेश यादव जी का ही पुतला फूंक रही थी, उसके बाद वो जल गई थी। इसके बाद भी अखिलेश जी जो हाँ वहाँ पहुंचे हैं, उनका हाल जाना है, उनसे हाल चाल जाना है। इस पर क्या कहेंगे? लोहिया जी की यही विचार, लोहिया जी की यही विचार कि हम लोग मोहब्बत को फैलाना है ना, हम लोगों की मोहब्बत को फैलाना है। अगर कोई भी हमारा पुतला फेंके या हमारे नेता का पुतला फूका है ना, हमारा नेता उनके अस्पताल में उनको देखे तो हमको बहुत बड़े नेता नहीं है, एक गरीब परिवार से हम लोग उठने वाले हैं। हम लोग जनता की सेवा, हम हरक ब्लॉक के हमारी बीवी प्रमुख थी। हम लोग जो हो सका गरीबों की मदद, हम लोग गांव गांव जाकर दरवाजे पर कुंडी खटखट हम लोग मदद गरीबों की करते थे। जब हमारी बीबी प्रमुख थी तो हमारे ब्लॉक में कोने था गरीबों के, या राशन की बात हो या कोटेदारों से बात करना हो या कोई सिक्योरिटी से बात करना हो, किसी बात का लेकर हम लोगों में एकदम निर्देश किया जाता था कि गरीबों के लिए हम लोग 2400 घंटा खड़े रहते थे। जो गरीबों की जो आवासों के लेकर बहुत शिकायत, क्योंकि गरीब लोग आवास को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वहां पर बहुत गरीबी थी, तो आवासों को लेकर बहुत किसान, गरीब, मजलूम आते थे। तो हम लोग तब हमारी सरकार थी तो लोहिया आवास अखिलेश जी ने 3,25,000 का उसकी सारी व्यवस्था, पानी से लेके, जल से लेके, बाथरूम से लेकर है ना, सब पूरी व्यवस्था, एक लाइट की व्यवस्था उसमें की जाती थी। तो वो हर गांव, जो लोहिया गांव होता था, वो हर गांव में पूरी व्यवस्था के, उसमें राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, सबकी व्यवस्था हम लोग करवाते। हम लोग सरकारी स्कूलों का दौरा करते थे, हमारी बीवी करती थी सरकारी स्कूलों का दौरा। तो हम लोग जैसे कभी फंड मांगते थे तो हमारी गवर्नमेंट में तो फंड मिल जाता था। जब हम सरकार बदली तो फंड हमको लोगों को मिलता ही नहीं था। तो हम लोग ये सोचते थे कि अच्छे से अच्छे स्कूल, हम खुद अपने पास से ड्रेस बांटते थे बच्चों को, जो हमारे पास आप लोगों से चंदा फेरी मिलकर हम जाकर बच्चों को खुद ड्रेस बांटते थे। और हमारी ये प्रयास है कि हमारे इलाके में एक अच्छे स्कूलों की व्यवस्था कराई जाए और हमारे गांव के बच्चे जो पढ़ के स्टेडियम में खेल के, जैसे सब बच्चे अक्सर देखो IPL चल रहा है, सब बच्चे गाँव से उठकर बड़ी बड़ी उसमें पहुंच रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र का हम ये सोचता कि अगर स्टेडियम हो, हमारे बाराबंकी का कोई बच्चा जाएगा तो हम लोगों का नाम हो। जैसे अखिलेश जी कहते हैं हमारी सरकार उनके लिए काम करती, जो गरीब, मजलूम, किसानों के लिए, उसको किस तरीके से देखो, अखिलेश जी की जो सरकार थी, जो उसकी योजनाएं थी, गरीब के घर तक की थी योजनाएं। हर औरत को एक बुढ़ापे का सहारा, वो थे 500 रुपये महीना पेंशन मिलती, उससे उनका गुजारा चल जाता था। विधवा पेंशन, 60 साल पेंशन सब मिलती थी उनकी सरकार में। बच्चों को लिए लैपटॉप, हर वर्ग के लोगों के लिए वो काम करते थे। अखिलेश की ये गवर्नमेंट थी, अखिलेश। और भैया ने जो कह देते थे वो करते थे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो छोटे, हमारे कुछ स्तर के नेता जो है, उन लोगों का यही कहना है, आदेश करना है कि आप लोग बूथ बूथ पर जाकर मेहनत करो। और मेहनत हम लोग जाकर यही बताते हैं कि जो हमारी योजनाएं थे, जो हमारे अखिलेश भैया ने काम किया,
या स्कूल का काम हो या कोई चीज का हम लोग जाकर बताते हैं कि ये बाराबंकी में क्या हुआ, है ना, कितना लैपटॉप बाराबंकी में बटा, है ना, कितना विधवा पेंशन बटा, कितनी साइकिल बटी, हम लोगों सब हम लोग जा के बताते हैं। और हम लोगों का यही काम है कि हम लोग छोटे नेता हैं, पोलिंग पर काम करते हैं।